हमारे साथ है बीजेपी सांसद सीपी जोशी, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अध्यक्ष के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष ने लाया है सर, अब उस पर चर्चा होनी है सर, किस तरह देखते हैं इसे? मुझे लगता है कि माननीय ओम बिरला जी जो अध्यक्ष के रूप में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, गार्जियन के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, कहीं न कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अविश्वास का प्रस्ताव लेके आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जिन्होंने चाहे आप जीरो आवर देख लो, चाहे डिबेट्स देख लो, बाकी चर्चाएं देख लो, उनमें विपक्षी लोगों को बहुत मौका दिया, 50% से ज्यादा विपक्षी लोगों को मौका दिया। लेकिन उसके बावजूद भी संसद में पेपरलेस सारा सिस्टम लेना हो, सांसदों को 24/7 फैसिलिटी देना हो, मेडिकल की हो चाहे अन्य हो, मैं समझता हूं कि लोग याद करते हैं कि पहली बार लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस प्रकार के सब लोगों को, सभी सांसदों को, मतलब ऑल पार्टी के एमपीज को इस प्रकार की फैसिलिटी दी है। लेकिन कहीं कहीं मुद्दे से भटकाने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आए। अब इनके पास कोई आधार नहीं, अब इस मुद्दे को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब इनको कभी माफ नहीं करेगी। हाँ सर, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जिससे टीएमसी जो है वो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी जो है वो भी कार्रवाई करने की बात कर रही है सर, इसे किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, टीएमसी घबरा गई है। आप कहीं घुसपैठियों के दम पर सरकार में कैसे आ सकते हैं? एसआईआर का मतलब क्या हुआ कि जो इस देश का नागरिक है वही उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो वयस्क है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो जीवित है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो यही तो चुनाव आयुक्त कर रहा है। तो इसमें तकलीफ क्या है इन बात को? अगर ये पारदर्शिता से हो जाए तो इनको लगता है कि हम धराशायी हो जाएंगे। तो जो काम आज पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, तो उसको होने दीजिए, उससे घबरा क्यों रहे? हाँ सर, मैं एक और सवाल जानना चाहूंगा। आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान विधानसभा में इन दिनों भांग को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। मदन दिलावर जी का कहना है कि पहले की जो पिछली जो सरकार थी, उनके शिक्षा मंत्री ने भांग खाकर स्कूल खोल दिए थे, शिक्षकों की कमी की बात कर रही थी। इस पर जो शिक्षा मंत्री थे वो काफी नाराज हो गए हैं। देखिए, मैं सोचता हूं कि मदन दिलावर जी एक बेहतरीन शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो पिछले 2-2.25 वर्षों में जो नवाचार किए हैं वो अकल्पनीय है। उन्होंने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अच्छा रिजल्ट आए, वहाँ का बच्चों का ठहराव हो, अच्छे भवन बने, इस दिशा में बहुत अच्छे नवाचार किए हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने चाहे स्कूल खोलना हो, चाहे जिले बनाना हो, आगे देखा ना पीछे देखा कि हम लोग कैसे एक बार जनता को गुमराह करके फिर से सत्ता में आ जाएं। यही काम पिछली सरकारों ने किया है। लेकिन मैं सोचता हूं मदन दिलावर जी एक बेहतरीन शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंपसन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।